नमस्कार सभी बच्चों को। आज आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स के बारे में, जो इसकी टॉपिक से जो मोस्ट क्वेश्चन है, जो सारे क्वेश्चन लगभग इस टॉपिक को कवर करते हैं, वो सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में है। अब आगे देखिए, पहला क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। जो पहला क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। जो ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है। पहला ऑप्शन है चेतावनी चिन्ह, दूसरा है आवश्यक चिन्ह, तीसरा है निषेधक चिन्ह, चौथे में सूचनात्मक चिन्ह। तो ये चौथा आंसर आएगा इसका, सूचनात्मक चिन्ह। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, अग्निशमन क्या है। व्हाट इज समथिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, यानी अग्निशमन क्या है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। यानी अग्नि का शमन क्या है, तो इसका उत्तर होगा, इसका अर्थ होगा कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। निम्न में से भौतिक हानि क्या है। पहला ऑप्शन धूम्रपान, दूसरा कंपन, तीसरा क्षरण, चौथा रेडियो सक्रियता। यानी कि धूम्रपान, क्षरण, रेडियो सक्रियता ये भौतिक हानि नहीं है, और इसमें ऑप्शन नंबर बी कंपन, ये क्या है, भौतिक हानि है। चौथा क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। जो अग्निरोधक है, अग्निशामक यंत्र है, उसको उपयोग में लेने का सही तरीका कौन सा है। तो उसमें किस प्रकार से इसको काम में लेना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर पहला खींचना, फिर निशाना लगाना, फिर दबाना, फिर घुमाना। दूसरा ऑप्शन है खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना। तीसरा है धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। चौथा है धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। अब देखो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा। देखो पहला काम हो गया, इसमें पहले खींचेंगे उसको, फिर निशाना लगाएंगे, फिर दबाएंगे और फिर घुमाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइव एस संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में 5S संकल्पना में कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। अब इनमें से कौन सा है चतुर्थ चरण। क्वेश्चन नंबर 6, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। कौन सा जो प्लायर है उसका तार का हुक और लूप बनाने में होता है। यानी कि फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर। यानी कि राउंड नोज प्लायर के द्वारा ही हुक और लूप बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, पिंसर का क्या उपयोग है।
फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, छोटे व्यास के तार को काटना, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली न पहुंच सके। तो 7वां नंबर में पिंसर का क्या उपयोग है? लकड़ी में से पिन तथा कीलों को निकालना। इसका आंसर ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? जो ये सड़क सुरक्षा चिन्ह दिखा, सड़क के ऊपर जो चिन्ह दिखाई देता है सुरक्षा चिन्ह, तो इस चिन्ह का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए आवश्यक चिन्ह, बी सचेतक चिन्ह, सी सूचनात्मक चिन्ह, डी निषेधक चिन्ह। तो बताओ बच्चों इसमें कौन सा उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन नंबर 8 में पहला होगा आवश्यक चिन्ह। जो सड़क के ऊपर ये सुरक्षा चिन्ह दिखाई देता है ये आवश्यक चिन्ह होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? जो मूल श्रेणी में सचेतक का चिन्ह होता है उसका पीछे का भाग का रंग क्या होता है? नीला, सफेद, पीला, हरा। तो बताओ इसमें कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग में लिया जाता है? जो विद्युत उपकरण होते हैं उनमें आग लग जाती है तो कौन से अग्निशामक का उपयोग करते हैं? हेलन टाइप का, झाग टाइप का, गैस कारतूस टाइप का और संग्रहित दबाव टाइप का। तो इसमें आएगा हेलन टाइप का। क्वेश्चन नंबर 11, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? पहली है ऑप्शन नंबर पुनर्चक्रण, दूसरा खाद डालना, तीसरा भस्मीकरण, चौथा अपशिष्ट संघनन। तो 11 के में आएगा सी भस्मीकरण। क्वेश्चन नंबर 12, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? एप्रन, चश्मा, कान कवच, नाक कवच। ऑप्शन नंबर डी नाक कवच। धुएं से सुरक्षा के लिए कौन से पीपी किट का उपयोग किया जाता है? नाक कवच का। क्वेश्चन नंबर 13, BIS का पूर्ण रूप है? क्वेश्चन नंबर 13 में BIS का पूर्ण रूप है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? विंच, क्रेन और स्लिंग, लेयर्स और रोलिंग और मशीन चालित प्लेटफॉर्म। क्रेन और स्लिंग कौन से भारी सामान उठाने के लिए, जो भारी भार उठाने के लिए, भारी सामान उठाने के लिए या स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? क्रेन एंड स्लिंग। क्वेश्चन नंबर 15, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? तो इसका उत्तर आएगा जल का उपयोग करके तापमान कम करना। क्वेश्चन नंबर 16, जो डायग्राम दिखाया गया है पीपीई का नाम क्या है? जो ये पीपीई किट दिखाया गया है इसका नाम क्या है? जो चित्र के अंदर जो पीपीई किट दिखाया गया है इसका नाम क्या है ये बताइए। ऑप्शन 1 नाक कवच, सर कवच, सी चेहरे का कवच, डी हाथ स्क्रीन।
तो ये है हाथ स्क्रीन है। क्वेश्चन नंबर 17, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? ऑप्शन नंबर ए जमीन में भरना, ऑप्शन नंबर बी पुनर्चक्रण, ऑप्शन नंबर सी भस्मीकरण, ऑप्शन नंबर डी खाद डालना। तो इसमें आएगा रिसाइकलिंग। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? वो है पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? कौन सी कृत्रिम विधि है, श्वसन विधि है, कृत्रिम श्वसन विधि है जिसका प्रयोग करते हैं कि पीड़ित के लिए करते हैं कि जिसकी छाती और पेट में चोट हो? शेफर विधि, मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो इसमें लास्ट वाली आएगी नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार के व्यवसाय खतरे स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण को हो सकता है? विद्युतीय नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा, मानसिक नुकसान। तो इसका उत्तर होगा जैविक नुकसान, ऑप्शन नंबर 20 के अंदर एक डायग्राम दिखाया गया है। तो ये औजार का डायग्राम है। तो ये औजार का नाम क्या है और ये काम क्या आता है? तो इस औजार का उपयोग क्या है? गर्म पदार्थों को पकड़ना, तारों को काटना और मोड़ना, लकड़ी से कीले निकालना, बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, इसका उपयोग क्या है? तो ये आपको ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन नंबर सी लकड़ी से कीले निकालना, इसका नाम पिंसर है। और क्वेश्चन नंबर 21, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? रीढ़ की हड्डी में दर्द से मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, पेट में अधिक सूजन, होठों के चारों ओर नीला रंग, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। जो हार्ट का पेशेंट होगा उसको होठों के चारों ओर नीला रंग दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर में एक औजार दिखाया गया है। तो उस औजार का नाम पूछा गया है। तो उस औजार का नाम क्या है? आप देखकर कृपया बताइए। ऑप्शन ए में वायर स्ट्रिपर, क्रिम्पिंग टूल, कॉम्बिनेशन प्लायर और डायगोनल कटिंग प्लायर। इसका नाम है डायगोनल कटिंग प्लायर। और क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में भी एक सुरक्षा चिन्ह दिखाया गया है। सुरक्षा चिन्ह का डायग्राम दिखाया गया है। तो उस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? कृपया देख के बताइए। पहला है चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। तो ये भी क्या है? आपको सूचनात्मक चिन्ह है, क्योंकि कोई काम करते हैं तो यहाँ पर लगाया हुआ, तो इसका मतलब कहता है कि सूचना ये देता है कि आप हाथों में दस्ताना पहन के ही काम करें। क्वेश्चन नंबर 24, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? मलहम लगाना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, यानी कि चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। क्वेश्चन नंबर 25, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए? यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है तो हाथों द्वारा खींचे या धक्का दे, अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दे, किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाए,
संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दे। तो मान लो कोई किसी भी व्यक्ति के अगर करंट लग जाता है, कोई विद्युत के सप्लाई से चिपक जाता है, तो आदमी को सबसे पहले संयोजक जो कनेक्शन होते हैं उनको अलग करके उसकी सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26। इस 26 के अंदर एक चिन्ह दिखाया गया है, तो इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? ये क्या संकेत दे रहा है कि विद्यालय का दे रहा है, सुरक्षित दे रहा है, असुरक्षित का दे रहा है, पैदल क्रॉसिंग का दे रहा है? बोले जल्दी बताइए। तो ये पैदल क्रॉसिंग का संकेत दे रहा है कि ये चिन्ह बता रहा है कि ये पैदल क्रॉसिंग का रास्ता है। क्वेश्चन नंबर 27। यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा? स्वर्णिम घंटा कौन सा है? पहले 15 मिनट, पहले 30 मिनट, पहले 45 मिनट, पहले 60 मिनट। यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा है, उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? यानी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इसका आंसर होगा पहला 30 मिनट, उसके लिए स्वर्णिम घंटा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? जो पीड़ित होता है उसकी कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, और पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यानी कि लास्ट वाला डी है, वो पूरी तरह से संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक एंड शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।